हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम क्लास 11 के तहत जो भी टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को आप ध्यान से देखें। तो आपका क्लास 11 के तहत जो भी सब्जेक्ट है, चाहे अकाउंट है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे बिजनेस स्टडी है, चाहे ईटीपी है, प्रत्येक टॉपिक के तहत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11 के तहत हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी जो होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पर है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत इजी पैटर्न में बताने वाले हैं। तो यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसको बनाने में आपको बहुत आसानी होगा। तो क्लास 11 के तहत हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ट्रेड। तो ये बिजनेस होता क्या है, तो हम बार बार बता चुके हैं कि बिजनेस जो होता है एक प्रकार का ट्रांजैक्शन वर्क होता है। और इस ट्रांजैक्शन वर्क में जब हम मॉनेटरी सिस्टम का यूज करते हैं, कहने मतलब मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और मुद्रा का प्रयोग करके जब गुड्स का परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज सेल करते हैं, तो हमारे ये बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस के संदर्भ में बिजनेस को बोला गया है कि बिजनेस से ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस से इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस से मॉनेटरी सिस्टम। कहने मतलब बिजनेस एक ऐसा ट्रांजैक्शन वर्क है जिस वर्क के तहत जब हम मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा लेन देन करते हैं, मुद्रा के आधार पर लेन देन करते हैं, तो हर कंडीशन में हमारा वो बिजनेस होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। मतलब किसी भी कंडीशन में मॉनेटरी सिस्टम का यूज करके जब बाय और सेल करते हैं तो हर कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, बिजनेस कहलाएगा। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस के तहत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 11 से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगा बिजनेस स्टडी का, प्रत्येक क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखते समय नोट डाउन जरूर करेंगे सर, क्योंकि नोट डाउन एक ऐसा पैटर्न होता है यदि आप इसको सिस्टमैटिक से यूज करते हैं तो आपको सुनने के साथ साथ वो प्रत्येक टॉपिक याद भी हो जाएगा कि सर के द्वारा जो कंटेंट बताया जा रहा है वो कितना बेस्ट हमारे लिए है। तो ना कि आपके 11th एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, बशर्ते यदि भी आप किसी कॉम्पिटिशन में एग्जाम पेश करते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन को आप देते हैं, तो वहां भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आपका नेट का एग्जामिनेशन देते हैं कॉमर्स पेपर से रिलेटेड, तो वहां भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हो आसानी से सॉल्व हो पाएगा। या कॉमर्स से रिलेटेड जब भी आप म्युनिसिपल एग्जामिनेशन देते हैं या किसी भी सेक्टर के तहत एग्जाम देते हैं, तो वहां भी आपका इस टॉपिक के तहत क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो यूटिलाइज है वो आपको हर सेक्टर में काम करेगा, डिपेंड करता है कि आप उस सेक्टर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो क्लास 11 के तहत बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है इसका नेचर डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन बेसिस पे। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या जो भी हम लेन देन करते हैं, उस लेन देन के तहत हम मॉनेटरी सिस्टम का यूज करते हैं, तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। चाहे वो बिजनेस किसी भी टर्म में करें, चाहे वो कैश में करें, चाहे वो क्रेडिट में करें, लेकिन बेसिकली हमारा बिजनेस जो होता है वो डिपेंड करता है मॉनेटरी सिस्टम पे। डिपेंड किस पे करता है सर, मॉनेटरी सिस्टम पे। तो हमारा क्वेश्चन बोला है बिजनेस इंक्लूड, कहने मतलब है व्यवसाय इंक्लूड किससे हमारा है। तो इंक्लूड तो बहुत सारे टर्म होते हैं। तो ऑप्शन दिया है ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा बोला है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, गुड। तीसरा बोला है ऑल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, और चौथा बोला नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक और ह्यूमन एक्टिविटी दोनों है, तो इसका आंसर होगा ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। मतलब मानव के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जब वर्क करते हैं तो वो हमारा एक्चुअली बिजनेस कहलाता है, क्योंकि मानव कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य में जब इकोनॉमी वो प्राप्त कर रहा है, जब वो इकोनॉमी को अर्न कर रहा है, तो वो हर कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग द बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी जो होता है वो उस कंडीशन कहलाएगा जब गुड्स का हम परचेज और सेल करते हैं, बाय और सेल करते हैं। जब तक लेन देन का प्रोसेस नहीं होता है तब तक किसी भी कंडीशन में वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो। तो इसका ऑप्शन हमारा दिया है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, अगला दिया है वर्कशिप इन द टेम्पल, अगला क्वेश्चन दिया फ्रॉड विद द कस्टमर, अगला ऑप्शन दिया है अडल्सन इज मस्टर्ड वाइल, मतलब सरसों तेल में मिलावट। तो इसका ऑप्शन होगा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब माल का क्रय विक्रय करना। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। अगला हमारा दिया है अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक बिजनेस लाइक वेदर
इज विथ एज अस एवरी डे। कहने मतलब है कि जो बिजनेस है वो डिपेंड कर रहा है वेदर पे। वेदर मतलब मौसम की तरह, मौसम पे डिपेंड करता है कि किस मौसम पे किस प्रोडक्ट का बाजार में डिमांड है। तो बाजार में नेचर पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है कि जिस मौसम पे, चाहे सर्दी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, उस मौसम में आप बाजार में किस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं ताकि मार्केट में उस गुड को हम सेल कर पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है। इसका डिफिनेशन किसने कहा है? ऑप्शन दिया है व्हीलर, पार्कर, रॉबिन्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा व्हीलर, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा ह्यूमन एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू ए। कहने मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन दिया है ह्यूमन एक्टिविटी, दूसरा बोला है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा बोला है हमारा बोथ ए एंड बी, एंड चौथा बोला नाइदर ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन होगा ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है उसको दो सेक्टर में बांटा गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका दो टर्म होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा इन ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी डिवाइडेड इनटू ए। कहने मतलब है कि जो भी हमारा आर्थिक क्रिया है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन दिया है बिजनेस, ऑप्शन दिया है प्रोफेशन, ऑप्शन दिया एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है उसका तीन टाइप्स होता है। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों टर्म के तहत हम क्या करते हैं? अपने इकोनॉमी को अर्न करने का काम करते हैं। मतलब तीनों एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहां हम किसी भी कंडीशन में इकोनॉमी को अर्न करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो जहां प्रोडक्शन करके सेल करें, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो दूसरे अंडर वर्क करके सैलरी अर्न करें, चाहे हमारा प्रोफेशन हो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके हम मनी अर्न करें। तो ये तीनों कंडीशन हमारे क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बोला है हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक द टर्म बिजनेस मीन एक्सचेंज गुड्स। द टर्म बिजनेस मीन्स मतलब व्यवसाय का अर्थ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट। तो ऑप्शन दिया है हार्ट, ऑप्शन दिया है एमसी नाटन, ऑप्शन दिया है एलएच हेने, ऑप्शन दिया है हमारा एफसी हर्पर। तो इसका ऑप्शन होगा एमसी नाथन, एमसी नाथन। गुड। जो भी आपको कंटेंट बता रहे हैं यदि इसको आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यदि आप इसको रीड करते हैं तो याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो उस कंडीशन में आपको वो क्वेश्चंस, वो आंसर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि आप इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। एजुकेशन कहता है लर्निंग मोड। किसी भी कंडीशन को यदि लर्न करना हो तो बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जो व्यवसाय नहीं है, मतलब व्यवसायिक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन दिया है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये तो विशेषता होगा सर। अगला बोला एक्सचेंज, सेल एंड ट्रांसफर, ये भी विशेषता है, क्योंकि जब सेल नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगला बोला है मैन मेड कॉजेज, हाँ ये ऑप्शन होगा हमारा नहीं, क्योंकि मनुष्य के कारण ये हमारा डिमेरिट है, ये मेरिट इसका नहीं है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। बोला हमारा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन दिया है बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, और डी दिया है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। तो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो 3 पार्ट का होता है। एक होता है बिजनेस, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है प्रोफेशन। तो इसका ऑप्शन डी होगा हमारा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड मतलब आचार संहिता में शामिल नहीं किया गया है, आचार संहिता में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन दिया है हमारा रूल्स, अगला दिया डिसऑनेस्टी, अगला दिया है इंटीग्रिटी और अंतर दिया मोरलिटी।
तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी ऑनेस्टी। मतलब बिजनेस जो होता है उसको उसमें एक कंडीशन शामिल नहीं किया गया है बेईमानी को। कहने मतलब यदि आप गुड्स का सेल और परचेज करते हैं और किसी प्रकार का डिसऑनेस्टी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उस कंडीशन में वो उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, इसको हम आचार संहिता में शामिल नहीं करते हैं। अगला इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 10, 11, द ऑक्यूपेशन इन विच देर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज कैनोएज। मतलब वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है जाना जाता है। वह काम जिसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं है जाना जाता है। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अगला ऑप्शन बोला है बोथ, और अगला बोला है प्रोफेशन। क्या बोला है सर? प्रोफेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। क्या होगा सर? रोजगार। क्योंकि जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमारा स्किल्स का यूटिलाइजेशन होता है और स्किल को हम एम्प्लॉयमेंट के तहत यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटेक्स। ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया है सर। मतलब बिजनेस एक्टिविटी का कौन सा कैटेक्स नहीं दिया है, कौन सा कैटेक्स नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगला दिया प्रीहेंस ऑफ रिस्क, अगला दिया सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अगला दिया सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस, तो इसका ऑप्शन होगा सैलरी एंड वेजेस, जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी का कैटेक्स नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी कैटेक्स नहीं है। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 13 बोला है हमारा कि द ऑक्यूपेशन which people work for other and get remuneration in return is canoes। कहने मतलब है वह काम जो दूसरे के लिए करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएगा सर? वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्योंकि जब हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, तो किसी भी सेक्टर में जब अपने स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं और स्किल का रिप्रेजेंट करके जब वहां से हम मनी अर्न करते हैं, तो हमारा वो सैलरी और वेजेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? सैलरी और वेजेस। तो यहाँ प्रश्न में साफ बोला है कि वह काम जो दूसरों के करते हैं और बदले में पारिश्रमिक लेते हैं, मतलब रिम्यूनरेशन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। गुड। क्वेश्चन 14 बोला हमारा है, अकॉर्डिंग टू डॉट 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 प्रोफेशनल इज दैट विच डील्स ऑलमोस्ट इंटराइड with person and selfness skill और सर्विसेज ऑन द पर्सनल बेसिस। मतलब बोला है किनके अनुसार पेशेवर युक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों के व्यवहार करता है और अपनी निजी चातुर्य और सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। व्यक्तिगत आधार पे करता है। तो किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया है WR स्प्रिगल, वेबस्टर डिक्शनरी, अगला दिया हमारा LH हेंसे, अगला दिया नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए WR स्प्रिगल। WR स्प्रिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको प्रोफेशन में शामिल नहीं किया गया है? कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको प्रोफेशन में शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन दिया है सर्विस मोटिव। गुड। अगला दिया ऑप्शन हमारा एक्सटेंस ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। गुड। ऑप्शन दिया है ए एंड बी, और ऑप्शन दिया है नाइदर ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए एंड बी, मतलब सर्विस मोटिव और एक्सटेंस ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि डॉट डॉट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर and received remuneration in lie thereof। कहने मतलब है कि अर्थ है उस आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और प्रतिफल में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वही का बात हुआ कि जब किसी भी हम वर्क को करते हैं,
दूसरे के कार्य कंप्लीट करते हैं और उसके बदले में जो हम वेतन लेते हैं वो हमारा किस सेक्टर में आएगा? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा सर? ऑप्शन बी, एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बार बार रिपीट कराइए, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी अपने स्किल को दूसरे यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे रिप्रेजेंट करने के बाद जब वहां से वेतन लेते हैं या मजदूरी लेते हैं तो हमारे ये वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और खुद अपने स्किल का प्रयोग करके जो हम इनकम प्राप्त करें तो प्रोफेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? प्रोफेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, into how many part objective of business be divided? दो पार्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल, सोशल एंड ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा हमारा बी, सोशल एंड ह्यूमन, सोशल एंड ह्यूमन। क्योंकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट, वो समाज सेवा के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी के तहत वर्क करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के तहत वर्क करते हैं। गुड, नहीं, इसका ऑप्शन होगा सर इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखेंगे, बोला है which of the following cannot be classified as an objective of business? फिर से रिपीट करें क्वेश्चन, ध्यान सुनिए क्वेश्चन। Which of the following cannot be classified as an objective of business? निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा गया है? गुड, तो व्यवसाय का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, ये नहीं होगा सर। व्यवसाय का ऑब्जेक्ट होता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को बनाना होता है, ये भी नहीं होगा सर। अगला होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा सर। अगला बोला इन्वेशन, आविष्कार, ये होगा सर, ये भी नहीं होगा सर। तो इसका ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट। क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट मेकिंग भी होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी होता है, इन्वेशन भी होता है, आविष्कार करना होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? देखिए क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा है, तो कौन सा हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन दिया वर्क ए फैक्ट्री फॉर वेजेस, तीसरा ऑप्शन दिया एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और चौथा दिया ट्रांसपोर्टेशन। क्या दिया है सर? ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस। क्योंकि जब कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो किसी भी कंडीशन में हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाता है, वो किसी भी कंडीशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाता है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? व्यवसायिक क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस, वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये बिजनेस एक्टिविटी था, अगला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी ऐसा है जो एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगला बोला ट्रेडिंग इन गुड्स, अगला बोला प्रोफेशन सर्विसेज, अगला बोला सोशल सर्विसेज। तो ये सोशल सर्विसेज जो होता है ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही मोटिव होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज को किसी प्रकार से ग्रो करें, समाज को किसी न किसी से डेवलप करें, वो होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हमारा इंक्लूड इसमें ऐड होगा ऑप्शन डी, सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? मतलब व्यवसाय की विशेषता नहीं है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया प्रोडक्शन, ये विशेषता है। ऑप्शन दिया एक्सचेंज और गुड्स, ये विशेषता है। अगला वेजेस और सैलरी ऑफ इन्वेस्टर, वेजेस और सैलरी ऑफ इन्वेस्टर।
अगला ऑप्शन दिया है रिस्क एलिमेंट्स, रिस्क एलिमेंट्स, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेजेस और सैलरी ऑफ इन्वेस्टर, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला बोला है हमारा डॉट डॉट बिजनेस रिस्क में बी डिफाइंड एज ए अनसर्टेनली रिगार्डिंग टू कॉस्ट, लॉस्ट और एक्सचेंज, लॉस्ट और डैमेज, लॉस और डैमेज कहने मतलब है कि व्यवसायिक जोखिम से आशय लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चित है। किनके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन दिया है B.O. व्हीलर, ऑप्शन दिया है C.O. हार्डी, ऑप्शन दिया है जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन दिया है उर्विक। क्या दिया ऑप्शन दिया? उर्विक। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा हमारा बी, C.O. हार्डली, C.O. हार्डली नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन दिया है B.O. व्हीलर, C.O. हार्डली, जॉर्ज आर टेरी। उन्होंने बताया है कि व्यवसायिक जोखिम का अर्थ लागत, हानि और क्षति में संबंध अनिश्चित है। तो जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू डॉट डॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, according to dot dot maximization of profit is the chief social responsibility of the management in a competitive economy। कहने मतलब है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक लाभ कमाना ही प्रबंधन का मुख्य सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ये किनके द्वारा बोला गया है? पहला ऑप्शन दिया है बर्नार्ड शॉ, अगला दिया है जोएल डीन, अगला ऑप्शन दिया है L.H. हेने और अगला दिया है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा बी, जोएल डीन, जोएल डीन, जिनका द्वारा बताया गया है कि बिजनेस का एक ही मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना, जोएल डीन। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, ध्यान से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है हमारा Which of the following is the characteristics of business risk? मतलब ऑप्शन दिया है प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, ऑप्शन दिया हमारा अनसर्टेनली इज द कॉजेज ऑफ रिस्क, ऑप्शन दिया है ए एंड बी और ऑप्शन दिया है नाइदर ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि व्यवसायिक जोखिम का विशेषता हमारा प्रॉफिट करना होता है और अनसर्टेनली इज द कॉजेज ऑफ रिस्क, समस्याओं को दूर करना भी होता है। तभी आपके बिजनेस में क्या होगा? ग्रोथनेस होगा, तभी बिजनेस में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। जब भी प्रॉफिट मोटिव के लिए आप काम नहीं करेंगे और जब तक आप रिस्क को कंप्लीट करने के लिए वर्क नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस में रिस्क नहीं आएगा, तब तक किसी न किसी रूप से बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन जरूर करेंगे सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, लेकिन यदि इसको आप ध्यान सुनते हैं तो आपकी मेमोरी में सेटअप हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, विच पॉइंट इज रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका समझता है? मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बिजनेस के प्रॉफिट में सबसे मेन वर्क करता है? पहला बोला है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, फॉर ए rapid growth, for increasing efficiency, all of the above। तो इन तीनों पॉइंट मतलब चारों पॉइंट होगा, तीनों पॉइंट होगा, क्योंकि जब भी आप फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, अतिशीघ्र विकास करने के लिए, कुशलता वृद्धि करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक किसी न किसी से बिजनेस का जो होता है ग्रोथ नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन बोला है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क आर, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क आर। तो बिजनेस रिस्क का कौन कौन सा फैक्टर होता है? पहला बोला है नेचुरल कॉजेस, दूसरा बोला है फिजिकल कॉजेस, तीसरा बोला है ह्यूमन कॉजेस और चौथा बोला है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों रिस्क होगा सर। नेचुरल इफेक्ट भी होता है सर, फिजिकल कॉजेस भी होता है, ह्यूमन कॉजेस भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, which of the following is not a causes of business risk। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा
व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है। ऑप्शन दिया है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ऑप्शन दिया है एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन दिया है रियोट्स, ऑप्शन दिया है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो बिजनेस रिस्क का कारण नहीं है, तो वो हमारा होगा एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि एक अच्छा प्रबंध जो है वो बिजनेस को क्या करता है, ग्रो करने का कारण होता है। बिजनेस को डेवलप करने का मेन कारण होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अपनी एफिशिएंसी के आधार पे हर बिजनेसमैन अपने स्किल बेसिस के आधार पे जब वर्क करता है तो बिजनेस में कभी भी किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हाँ, लेकिन यदि अपने स्किल का सही टाइम पे यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, स्किल्स होने के बावजूद भी उस स्किल का आप सही टाइम पे यूज नहीं करेंगे, तो बिजनेस में किसी भी कंडीशन में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो स्किल्स का समय के अनुसार यूटिलाइज करने पर क्या होता है, बिजनेस ग्रो करता है। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन 28, ध्यान से देखेंगे। बोला हमारा व्हाई शुड बी बिजनेस अर्न प्रॉफिट, व्यवसाय को लाभ क्यों कमाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, व्यवसाय को लाभ कमाना क्यों चाहिए। ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर, गुड। ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड फंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों कारण हो गया सर। क्यों, जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसा तो उसका मोटिव होता है कि हमारे द्वारा जितना इन्वेस्ट किया गया है उसमें मैक्सिमम प्राप्त करें। अगला भविष्य, टू प्रोवाइड फंड द फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य में डेवलप करने के लिए हर बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तीसरा बोला टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, हर बिजनेसमैन का एक मोटिव होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न तो हो, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस का गुडविल काफी ग्रोथ करे, बिजनेस का एक ब्रांड हो, एक बिजनेस का नाम हो, जिससे भविष्य में यदि हम नहीं रहे तो भी हमारे जनरेशन में जो भी बच्चे इस वर्क को करेंगे, इस बिजनेस को चलाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये रेपुटेशन बेसिस बिजनेस डेवलप करें, मतलब नाम बिजनेस बेसिस पे हमारा बिजनेस डेवलप करे। अब जैसे हमारे रतन टाटा चले गए तो ऐसा संभव थोड़ी कि रतन टाटा चले गए तो बिजनेस क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। वो फर्म चलेगा, वो फर्म चलेगा। अगला, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा बिजनेस लॉस इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, व्यवसायिक जोखिम के कारण होने की संभावना नहीं है। अगर पॉइंट दिया है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन दिया है एम्प्लॉयमेंट डिसऑनेस्टी, ऑप्शन दिया है पावर फेल्योर, पावर फेल्योर। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब एक अच्छा स्किल्स को आप मैनेज करते हैं, अपनी स्किल्स को आप सही से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में बिजनेस में कभी भी रिस्क नहीं आता है, बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आता है, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट करता है ड्यू स्किल बेसिस पे। क्योंकि एक मैनेजमेंट करता अपनी स्किल बेसिस के आधार पे जब बिजनेस को चलाता है तो उस कंडीशन में हर बिजनेस को क्या होता है, ग्रोथनेस होता है, क्योंकि वहां पे टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने आप एफिशिएंसी का यूटिलाइज करते हैं और उस कंडीशन में बिजनेस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन बोला है बिजनेस इज ए, ऑप्शन दिया है आर्ट, ऑप्शन दिया है साइंस, ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि बिजनेस को बोला गया है बिजनेस आर्ट एंड साइंस। बिजनेस जो होता है एक आर्ट और साइंस होता है। आर्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने स्किल के आधार पे कोई वर्क करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, तो वो आपका आर्ट कहलाता है। और साइंस कहलाता है कि टेक्नोलॉजी के आधार पे उस स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्किल का आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। इसलिए कहा गया बिजनेस से आर्ट एंड साइंस। साइंस का प्रयोग जैसे मान लीजिए आपको बताए थे कि बिजनेस जो होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत बिजनेस को 3 सेक्टर में बांटा गया है, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन के तहत मान लीजिए एक डॉक्टर के द्वारा अपने स्किल का प्रयोग करके किसी भी पेशेंट को अच्छे से देखभाल किया जाता है तो उसका वो आर्ट हो गया। लेकिन किसी भी मशीनरी के द्वारा, किसी भी टेक्नोलॉजी के आधार पर उस पेशेंट को और अच्छे से देखना, वो उसका साइंस कहलाया गया। इसलिए कहा गया है कि बिजनेस जो होता है वो आर्ट और साइंस होता है, बोथ ए एंड बी। इसी कंडीशन के तहत हम क्वेश्चन बता रहे थे आपको। हम आपको बिजनेस स्टडी के तहत सबसे पहला जो चैप्टर है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसके तहत मल्टीपल क्वेश्चन बताए हैं। तो इस मल्टीपल क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आपको करना क्या है
कि जितना भी क्वेश्चन बताया है उसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि सर के द्वारा किस कंटेंट को कैसे बताया गया है। या नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो उसको आप 2 से 3 बार देख लें, ताकि ऑटोमेटिक आपके माइंड में उस आंसर याद हो जाएगा कि उसको प्रश्न का वो आंसर होता क्या है। तो ये हमारा टॉपिक 1 था। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को बताएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो प्रत्येक टॉपिक को आप ध्यान से देखें तो आपका सारा क्वेश्चन जो होता है इजी सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन का तैयारी करें और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें सर, कमेंट जरूर करें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट करें ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सर। ओके सर, बाकी आप लोग देख लीजिए इसको।